इंसान का इंसान से प्रेम हो, एक मानव का, एक जीवात्मा का शिव से प्रेम हो, इसकी बात है। तो इस बात में कौन सा नियम? कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता, ऐसा भी है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। परंतु जैसे ही हम एक मानव ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शिव को गुरु मानने के बाद पहला सूत्र जो हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं महादेव को गुरु के रूप में पुकारते हैं, और वहां हम कहाँ खड़े हैं? शिष्य बनकर खड़े हैं। मेरे पिताजी हैं, तो उनसे हम सारी संपत्ति मांग सकते हैं, सारी सुविधा मांग सकते हैं, लेकिन मेरे वही पिताजी पढ़ाने का काम भी करते हैं, गुरुजी भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो हमको उसी पिताजी से ज्ञान लेने के लिए क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? शिष्य बनना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। मेरी माँ को भोजन बहुत अच्छा बनाने आता है, मुझको उतना अच्छा नहीं आता। मुझको उनसे उतना ही सुंदर भोजन बनाने के लिए ज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी। यानी माँ तो है, वो भोजन बनाकर मुझको दे सकती है, लेकिन बनता कैसे है, क्या तरीका होता है, क्या इसका अभ्यास होता है, इसके लिए हमको मन को, एक भोजन बनाने के लिए भी मन को उन्मुख करना पड़ता है, मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। अगर हम शरीर से सामने खड़े हों और मेरी माँ कह रही है हमको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, लेकिन मेरा मन वहां नहीं है, तो हम कभी भी सीख सकते हैं? कभी नहीं, मन नहीं है। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने यही कहा कि आपका मन ही साधन है। मन, यही मन कोई चीज सीखता है, कोई चीज भूलता है। यही मन किसी को अपना बनाता है, किसी को पराया बनाता है। इसी मन पे बार बार जब हम दोहराते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जब बार बार दोहराते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों पे, अभी बारिश का महीना है ना, सावन चल रहा है, बारिश का महीना है, एक कठोर तत्व है, पहाड़, पत्थर, चट्टान कठोर है, और पानी मुलायम है, कोमल है। बूंद बूंद पानी लगातार निरंतर अगर किसी पत्थर पे भी गिरता है तो देखिएगा कुछ दिन के बाद उस पर निशान पड़ जाता है, उस पे गड्ढे बन जाते हैं। अगर लगातार ऐसा कुछ समय तक चलता रह गया, वो पत्थर फट जाता है, दो भाग में हो जाता है। कि कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं है, लेकिन अगर वो निरंतर गिरता रहा तो क्या होता है? पत्थर जैसा कठोर भी पिघल जाता है। हमारा आपका मन कैसा है? हमारा आपका मन तो पत्थर जैसा नहीं है, थोड़ा कोमल तो है। कितना भी हम इंसानियत भूल गए हैं, तब भी अगर कोई अनजान आदमी भी लगातार रोता हुआ दिखता है तो उसके दुख को देखकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं। यानी हमारा मन पत्थर का नहीं है, हमारा मन बहुत ही कोमल है। और इस कोमल मन में महादेव की दया से संजात भीगा हुआ आर्द्र ज्ञान जब उतरता है तो इस मन पे महादेव की छाप पड़ती है। अभी तक हम किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के भाई, किसी के मित्र, किसी के दुश्मन थे, लेकिन आज जैसे ही हम कहते हैं, बोली बहुत प्रभाव डालती है। हम बोलते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हम बात क्या करते हैं। तो अगर हम किसी के बारे में लगातार बात करते हैं एकदम गलत, मतलब उसके लिए नफरत से भरी बात अगर करते हैं, कुछ समय के बाद देखिएगा हमेशा आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, हमेशा आपका मन क्रोध से भरा रहेगा, क्योंकि किसी और को नफरत देने में वो नफरत हमने अपने मन में ही रख लिया। मेरे ही मन में न पैदा होता है तब न किसी को देते हैं हम। और साहब ने कितनी सुंदर बात कही कि इस मन में महादेव को रखिए, महादेव की बात करिए। एक विषय आपके जीवन का ये भी हो कि शिव मेरे गुरु हैं,
शिव भगवान है, देवता है, देवों के देव हैं, लेकिन अगर मेरे नहीं हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करते। महादेव की दया से इस जीवन में हमारा आपका जीवन शिवमय होता है,